गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ती है भारत के अंदर ही। वंदे भारत एक्सप्रेस भी 130 का एवरेज स्पीड अचीव कर लेती है। इसके साथ साथ देश के ज्यादातर ट्रैक्स को अब अपग्रेड किया जा रहा है 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चलने वाले पैसेंजर ट्रेन को कैरी करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद दुनिया का वन ऑफ दी बिगेस्ट रेल प्रोजेक्ट जो हमारा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, उसके ऊपर की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की है। मालगाड़ियों के साथ में ये भेदभाव क्यों? हम जानते हैं कि भारतीय रेलवे पैसेंजर ट्रेन लॉसेस में चलाती है और फ्री ट्रेन से पैसा कमाती है। इसके बावजूद इनकी स्पीड्स को क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? इन रीजंस के बारे में जानेंगे और वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजों को अनवील करूंगा ग्लोबल रेलवे सिस्टम्स के बारे में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने में, और हम एज मोर ऑफ पैसेंजर यूजर्स इन चीजों को कभी भी समझ नहीं पाते। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। जैसे मैंने पॉइंट में मेंशन किया कि रेलवेज फ्रीट से ज़्यादा पैसा कमाती है, पैसेंजर्स को लॉस में चलाती है, और इसीलिए फ्रीट सर्विसेज को जितना हो सके उतना एफिशिएंट बनाना हमेशा ज़रूरी होता है ताकि मैक्सिमम पैसा कमाया जा सके। और यही चीज़ सबसे पहले चीज़ों को डिक्टेट करती है किसी फ्रीट सर्विस को चलाते समय। अब इसका मतलब क्या? अगर आप एक कार ड्राइवर हो या इनफैक्ट आपको व्हीकल्स के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि हर व्हीकल की एक एफिशिएंट स्पीड रेंज होती है पर्टिकुलर गियर के लिए। जनरली कार्स के लिए जो स्पीड स्पॉट होता है वो 60 से 80 किलोमीटर पर आवर का होता है उसके टॉप गियर के अंदर। और अगर आप इसी रेंज के अंदर कार को चलाते रहे तो आपको बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। ये चीज दूसरे व्हीकल को भी लागू होती है, चाहे वो एयरप्लेन्स हो या ट्रेन्स। मालगाड़ियां पैसेंजर ट्रेन्स जितनी हल्की नहीं होती। हल्की से मेरा मतलब ये है कि बहुत बड़ा ही गैप होता है मालगाड़ियों के वेट में और नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन्स के वेट के अंदर। एक सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ। कुछ साल पहले मैंने इंटर्नशिप की थी परेल लोको वर्कशॉप के अंदर जो मुंबई में है। वहां पर जो कोचेस है उनका ओवरहॉलिंग किया जाता है, और वहां पे कुछ चीजें मुझे पता चली थी जहां पे ऐसा कहा गया था कि कुछ कैलकुलेशंस के अंदर जो लाइव वेट होता है किसी कोच के अंदर उसको काउंट भी नहीं किया जाता, यानी जो पैसेंजर और लगेज का वेट है उसको काउंट भी नहीं किया जाता कुछ बेसिक कैलकुलेशंस के अंदर, क्योंकि वो इतना छोटा होता है। जो मोस्ट वेट होता है ट्रेन का वो उसकी बोगीज, उसके कोचेस, बाकी जो उसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर ही होता है। लेकिन फ्रीट के अंदर ये नहीं हो सकता क्योंकि ये कई गुना ज्यादा भारी होती है पैसेंजर ट्रेन से। सीमेंट, ग्रेन्स, ऑटोमोबाइल्स और कई दूसरे गुड्स को ये कैरी करती है। और जब एक इतनी वजनदार ट्रेन को चलाया जाता है एक लोकोमोटिव के साथ में, तो उस लोकोमोटिव की एफिशिएंसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही मैक्सिमम होती है। हालांकि इलेक्ट्रिक में ये थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन स्पेशली डीजल लोकोमोटिव्स में ये चीज काफी सेंसिटिव होती है। अगर ट्रेन को केपेबल ट्रैक्स के ऊपर मोर देन 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जाए, जब मैं मालगाड़ियों की बात कर रहा हूँ, तो वो इतना फ्यूल एक्स्ट्रा खर्चा करेगी कि प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर एक अच्छा खासा डेंट पड़ेगा। और इसलिए सिर्फ भारत देश के अंदर ही नहीं, लेकिन दुनिया भर के अंदर आपको ये देखने मिलेगा कि मालगाड़ियों को कम स्पीड पे चलाया जाता है। इनफैक्ट दोस्तों, कई जगह पे सिस्टम ऐसा भी है कि एक लोकोमोटिव को यूज करने के बदले 5-5, 6-6 लोकोमोटिव इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उनको उनके सबसे एफिशिएंट स्टेट में चलाते पूरी की पूरी मालगाड़ी को खींचा जा सके। और वो स्पीड भी काफी कम होती है। इनफैक्ट इंडिया के अंदर जो एवरेज मालगाड़ी की स्पीड है वो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज से भी ज्यादा है। और ये चीज हमें हमारे दूसरे रीजन की तरफ ले चलती है, जो है इन ट्रेन का नेचर। अब जैसे मैंने कहा ये हेवी ट्रेन्स है, तो इनको चलाने का तरीका पैसेंजर जैसा नहीं हो सकता। ये मल्टीपल टाइम ज्यादा हेवी होने की वजह से अपना मोमेंटम बहुत ज्यादा बड़ा कर लेती है। कोई अगर साइंस पढ़ा है या इनफैक्ट स्कूल में साइंस पर थोड़ा ध्यान भी दिया है, तो वो जानते हैं कि मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास यानी कि वजन और वेलोसिटी यानी कि स्पीड। अगर बेसिक भाषा में कहे तो मुझे कमेंट्स में ज्ञान मत देना कि वेलोसिटी स्पीड में डिफरेंस क्या है, मास और वेट में डिफरेंस क्या है, लेकिन बेसिकली एक वजनदार ट्रेन जब एक काफी अच्छी स्पीड पे आ रही है तो वो इतनी एनर्जी कैरी कर रही है कि उसको रोकने के लिए समय लगेगा। और एक नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन जो कई बार किलोमीटर्स का डिस्टेंस लेती है रुकने के लिए, वहीं पर एक फ्री ट्रेन को रुकने के लिए और ज्यादा डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। और ये चीज इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि ये कितने डिस्टेंस में रुक सकती है। सेम जो मोमेंटम है ये कर्व्स के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है, ये ऐसे स्ट्रेचेस के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है जहां पर ट्रेन बहुत ही ज्यादा स्पीड से चल सके और वाइब्रेशंस वगैरह हो। और इसीलिए सेफ्टी को देखते हुए स्पीड को लिमिट किया जाता है। लेकिन इन टेक्निकल इश्यूज के बाद में भी कुछ ऐसे इश्यूज बनते हैं जो फ्री ट्रेन को स्लो करवाते हैं। और इसके अंदर पहली चीज है नीड। फ्री ट्रेन को
पैसेंजर ट्रेन के जितना फास्ट चलने की जरूरत है ही नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि फ्रेट ट्रेन जिन कामों के लिए बनी है वो इतने ज्यादा टाइम सेंसिटिव नहीं होते। अब जो पैसेंजर ट्रेन है वो अगर 8 घंटे 10 घंटे लेट हो जाए तो ऑब्वियसली ये बड़ी बात है, पूरी की पूरी ट्रेन बहुत ही लेट चल रही है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई मालगाड़ी 8-10 घंटे भी लेट होती है तो उसके अंदर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो कोई इंसान को कैरी नहीं कर रहा है जिसको प्यास और भूख लगती है, जिसको बाथरूम जाना है या किसी इंपॉर्टेंट जगह पे जाना है। अगर किसी को सीमेंट लेना है और वो 8 घंटे बाद आता है तो कोई उसके ऊपर पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश के अंदर फ्रेट ट्रेन को हम 4-4 5-5 दिन लेट कर सकते हैं, जो कि कुछ केसेस में भी होता है। लेकिन 8 घंटे 12 घंटे इनफैक्ट एक दिन भी बहुत बड़ा डिले नहीं है किसी फ्रेट ट्रेन के लिए। और इसलिए इनको स्लो चलाना, एफिशिएंटली चलाना और कई बार पैसेंजर ट्रेन को प्रेफरेंस देना हमारे लिए जरूरी बन जाता है, और इसलिए फ्रेट ट्रेन को हाई स्पीड पे चलाया नहीं जाता। इसका अगला रीजन आता है स्पीड की वजह से आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस। अगर एक ट्रेन हैवी है और हाई स्पीड पे चल रही है तो जो वो आवाज क्रिएट करेगी, जो वो वाइब्रेशंस क्रिएट करेगी, ये आसपास के एरियाओं के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कई जगहों पे इस चीज़ की वजह से भी स्पीड को लिमिट किया जाता है। अगर हमारे DFC की हम बात करें तो यहाँ पे तो 25 टन पर एक्सेल का लोड के साथ में चलने के लिए ये टैक्स सक्षम है, और इसके ऊपर भी अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट मोमेंटम क्रिएट करने वाली ट्रेन बनती है पूरे की पूरी दुनिया के अंदर। और 100 किलोमीटर पे एक मालगाड़ी का चलना बिल्कुल भी छोटी फीट नहीं है। इनफैक्ट मैं जैसे बोल रहा हूँ ये दुनिया का वन ऑफ दी हाईएस्ट स्पीड है फ्रेट ट्रेन के लिए। लेकिन इससे ज्यादा जाना कहीं ना कहीं पर करंट रेगुलेशंस, करंट टेक्नोलॉजी, करंट मार्केट स्टैंडर्ड्स, करंट बिजनेस प्रैक्टिसेस, इन सब के हिसाब से इनएफिशिएंट बनता है, और साथ साथ बैरियर्स भी आते हैं सेफ्टी और रेगुलेटरी इश्यूज के हिसाब से। और यही सब कारण है जिसके कारण आज फ्री ट्रेन स्लो चलती है पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में।